जी हाँ दोस्तों, आप जिस चैनल पे अभी भी आए हैं उस चैनल का नाम है रियल वन एजुकेशन और मैं हूँ जयप्रकाश। आज मैं आपको ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और हर एक प्रश्न आपको 5 सेकंड का टाइम भी दे दिया गया है, जिससे आप ना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ये रहा आपके स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न। परमाणु विद्युत क्या होते हैं? ऑप्शन है क्रियात्मक, दूसरा है धनात्मक, तीसरा है द्विधनात्मक और लास्ट ऑप्शन है उदासीन। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उदासीन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? ऑप्शन है एक प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन और लास्ट ऑप्शन में इसमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, न्यूट्रॉन। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? ऑप्शन है एक न्यूट्रॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है प्रोटॉन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ये बिल्कुल सही है, न्यूट्रॉन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है शुद्ध तत्व तो कौन सा है? ऑप्शन है कांच, दूसरा है सीमेंट, तीसरा ऑप्शन है सोडियम और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सोडियम। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा है वायु, तीसरा है पारा और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो आपके पास कमेंट करने के लिए केवल 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अमोनिया। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हीरा क्या है? ऑप्शन है यौगिक, दूसरा है मिश्रण, तीसरा है ठोस और लास्ट ऑप्शन है तत्व। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, तत्व। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकले उस अभिक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है ऊष्मा छिपी, दूसरा है अपघटन, तीसरा है संयोजन और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों विस्थापन। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, ऊष्मा छिपी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। परम शून्य की परिभाषा है। ऑप्शन है जिस पर जल उबलने लगे, दूसरा है जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाए, तीसरा है जिस पर तरल हीलियम उबल जाए और लास्ट ऑप्शन है जिस पर आयतन शून्य हो जाए। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब, आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाए। अगला प्रश्न है किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है? ऑप्शन है उसके वाष्प दाब से आधा, दूसरा है उसके वाष्प दाब के बराबर, तीसरा है उसके वाष्प दाब से असंबंध और लास्ट ऑप्शन है उसके वाष्प दाब से दुगना। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, उसके वाष्प दाब से दुगना। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है बायल का नियम, दूसरा है चार्ल्स का नियम, तीसरा है जूल का नियम, लास्ट में एवोगेड्रो का नियम। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, जूल का नियम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है? ऑप्शन है ठोस में गैस, दूसरा है ठोस में ठोस, तीसरा है द्रव में ठोस और लास्ट ऑप्शन है द्रव में द्रव। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही है, द्रव में द्रव। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? ऑप्शन है तारे का दूरी, दूसरा है तारे का ताप, तीसरा है तारे का भार और लास्ट ऑप्शन है तारे का आकार।
तो ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर बी सही है, तारे का ताप। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? ऑप्शन है वायु, दूसरा है जल, तीसरा है कांच और लास्ट ऑप्शन है निर्वात। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही है, कांच। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल लेंस और लास्ट ऑप्शन है अवतल दर्पण। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अवतल लेंस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ CMY के संबंधित है? ऑप्शन है ऑफसेट प्रिंटिंग, दूसरा है वेटिंग मशीन, तीसरा है रेलवे संकेतन और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑफसेट प्रिंटिंग। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? ऑप्शन है प्रकीर्णन, दूसरा है विक्षेपण, तीसरा है विवर्तन और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रकीर्णन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा है परावर्तन, तीसरा है विवर्तन और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर ए सही है, अपवर्तन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है वर्णनता, तीसरा है दूरदृष्टि दोष और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही है, निकट दृष्टि दोष। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। मनुष्य के आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों से परावर्तित होती है? ऑप्शन है नेत्र तारा में, दूसरा है रेटिना में, तीसरा है लेंस में और लास्ट ऑप्शन है कॉर्निया में। तो ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रेटिना से। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है उत्तल, दूसरा है वर्तुलाकार, तीसरा है समान मोटाई का, लास्ट ऑप्शन है अवतल। तो आपके पास कमेंट करने के लिए केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उत्तल। प्रत्यवर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रेक्टिफायर, दूसरा है ट्रांसफार्मर, तीसरा है ट्रांसमीटर और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रेक्टिफायर। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है? ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा है जिरकॉन, तीसरा है कार्बन, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही है, सिलिकॉन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? ऑप्शन है न्यूट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है इलेक्ट्रॉन और लास्ट ऑप्शन है पॉजिट्रॉन। आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक प्रिज्म में गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होती है वह है? ऑप्शन है हरा, दूसरा है बैगनी, तीसरा ऑप्शन है लाल और लास्ट ऑप्शन है नारंगी। ऑप्शन नंबर
बी सही है, बैगनी। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है सिलेंडरी लेंस और लास्ट ऑप्शन है द्विफोक्सी लेंस। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही है, सिलेंडरी लेंस। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। वहाँ अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा? ऑप्शन है काला, दूसरा है लाल, तीसरा है सफेद और लास्ट ऑप्शन है नीला। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए सही है, काला। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है? ऑप्शन है प्रकीर्णन, दूसरा है व्यक्तिकरण, तीसरा है अपवर्तन और लास्ट ऑप्शन है प्रकाश। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही है, अपवर्तन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है? ऑप्शन है लाल, दूसरा है नीला, तीसरा है काला और लास्ट ऑप्शन है पीला। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही है, लाल। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। मानव नेत्र में होता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है उत्तल लेंस और लास्ट ऑप्शन है अवतल दर्पण। तो आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तल लेंस। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? ऑप्शन है बड़ा, दूसरा है छोटा, तीसरा है कोई परिवर्तन नहीं, लास्ट ऑप्शन में से कोई नहीं। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, छोटा। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है द्विफोकस लेंस और लास्ट ऑप्शन है बेलनाकार लेंस। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अवतल लेंस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ट्रांजिस्टर के संविरचन में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा है रजत, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम और लास्ट ऑप्शन है तांबा। तो आपके पास केवल कमेंट करने का 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सिलिकॉन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है सूक्ष्म तरंगे, दूसरा है रेडियो तरंगे, तीसरा ऑप्शन है एक्स किरणें और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर सी सही है, एक्स किरणें। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ऑप्शन है चांदी, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है जर्मेनियम और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही है, जर्मेनियम। तो आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है तांबा, दूसरा है कोबाल्ट और तीसरा ऑप्शन है लोहा, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही है, लोहा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? ऑप्शन है ओम का नियम, दूसरा है लेंज का नियम, तीसरा ऑप्शन है फैराडे के नियम और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही है, फैराडे के नियम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? ऑप्शन है उत्तर, दूसरा ऑप्शन है आकाश, तीसरा ऑप्शन है पूर्व और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास कमेंट करने का यह रहा टाइम 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही है,
उत्तर। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। रडार का आविष्कार कौन था? ऑप्शन है फ्लेमिंग, दूसरा है रॉबर्ट वाटसन, तीसरा है ऑस्टिन और लास्ट ऑप्शन है न्यूटन। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी सही है, रॉबर्ट वाटसन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है नील्स बोर, तीसरा ऑप्शन है आइंस्टीन, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही है, आइंस्टीन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन एक चुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन है लोहा, दूसरा है निकल, तीसरा ऑप्शन है पीतल और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास केवल और केवल कमेंट करने का 5 सेकेंड। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी सही है, पीतल। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है वर्णनता, तीसरा है दूरदृष्टि दोष और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही है, निकट दृष्टि दोष। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। मनुष्य के आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों से परावर्तित होती है? ऑप्शन है नेत्र तारा में, दूसरा है रेटिना में, तीसरा है लेंस में और लास्ट ऑप्शन है कॉर्निया में। तो ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रेटिना से। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है उत्तल, दूसरा है वर्तुलाकार, तीसरा है समान मोटाई का, लास्ट ऑप्शन है अवतल। तो आपके पास कमेंट करने के लिए केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उत्तल। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है हीलियम, तीसरा ऑक्सीजन और लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकंड। ये रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। रबर के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है? ऑप्शन है कार्बन, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है मीथेन और दोस्तों आपका लास्ट ऑप्शन है सल्फर। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सल्फर। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आयरन। तो आपके पास कमेंट करने का केवल 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। सूर्य में होता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन व हीलियम, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है फास्फोरस। तो आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड। ये रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, हाइड्रोजन व हीलियम। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। हंसाने वाली गैस है? ऑप्शन है हीलियम, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ये रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नाइट्रस ऑक्साइड। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल कमेंट करने का 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावे जिसमें
एथेनॉल बना है? ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है ब्यूटेन, तीसरा ऑप्शन है इथेन और लास्ट ऑप्शन है बेंजीन। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इथेन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? ऑप्शन है कॉपर रूप, दूसरा ऑप्शन है समस्थानिक, तीसरा है बहुलक और लास्ट ऑप्शन है समयावयी। तो दोस्तों आपके पास कमेंट करने का 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, अपर रूप। निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन है एथेनॉल, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन है हीरा और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है एल्कीन। तो दोस्तों कमेंट करके जल्दी बताइए कि निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रेफाइट। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, दूसरा है ऑक्सीजन गैस और तीसरा ऑप्शन है अमोनिया गैस और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों नाइट्रोजन गैस। तो ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन गैस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है और इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है पारद मिश्र धातु, दूसरा है आयरन मिश्र धातु, तीसरा है अमलगम और लास्ट ऑप्शन है जिंक मिश्र धातु। तो दोस्तों कमेंट करने का टाइम रहा आपका ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अमलगम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। धातुओं को पीट कर पतला बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बदलता है? ऑप्शन है कठोरता, दूसरा है आघात वर्धता और तीसरा ऑप्शन है चालकता और लास्ट ऑप्शन है सक्रियता। तो दोस्तों आपके पास कमेंट करने का 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, आघात वर्धता। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। सिलिका क्या है? ऑप्शन है उपधातु, दूसरा है धातु, तीसरा है अधातु और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास कमेंट करने का केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उपधातु। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? ऑप्शन है कॉपर हाइड्रोक्साइड, दूसरा है कॉपर हाइड्राइड, तीसरा है कॉपर ऑक्साइड और लास्ट ऑप्शन कुछ नहीं। तो दोस्तों ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। तो ऑप्शन नंबर तीसरा है बिल्कुल सही है, कॉपर ऑक्साइड। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। कार्बन का कौन सा अपर रूप अधिक कठोर होता है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा है हीरा, तीसरा ऑप्शन है कोयला और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है काजल। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हीरा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? ऑप्शन है स्टील, दूसरा है उपधातु, तीसरा ऑप्शन है गन मेटन और लास्ट ऑप्शन है सोल्डर। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी सही है, सोल्डर। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन है फल, दूसरा है प्रकंद, तीसरा है कंद और लास्ट ऑप्शन है जड़। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रकंद। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नागफनी में प्रकाश का संश्लेषी कार्य होता है? ऑप्शन है पर्णकाय स्तंभ द्वारा, दूसरा है शलकंद द्वारा और तीसरा ऑप्शन है धन कंद द्वारा, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पर्णकाय स्तंभ द्वारा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आलू का खाने योग्य भाग होता है? ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है फल, तीसरा ऑप्शन है तना और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है कलिका। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर
तना। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। ऑप्शन है एक वायवीय मूल, दूसरा है आरोही मूल, तीसरा ऑप्शन है स्तंभ मूल और लास्ट ऑप्शन है वलयाकार मूल। तो दोस्तों आ रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, स्तंभ मूल। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गाजर है एक, ऑप्शन एक पुष्प, दूसरा ऑप्शन है तना और तीसरा ऑप्शन है जड़ और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी से ये जड़। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। अवस्तंभ मूल पाई जाती है। ऑप्शन है गन्ने में, दूसरा है चने में, तीसरा ऑप्शन है चावल में और लास्ट ऑप्शन है मूंगफली में। दोस्तों कमेंट करने का आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, गन्ने में। निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है। ऑप्शन एक सल्फर, दूसरा है श्वेत फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है लाल फास्फोरस और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों आयोडीन। तो दोस्तों आपके पास कमेंट करने का ये रहा 5 सेकेंड। बिल्कुल सही है, श्वेत फास्फोरस। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। ऑप्शन एक सोडियम, दूसरा है मैग्नीशियम और तीसरा ऑप्शन है जिंक और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है सभी। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, सोडियम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन एक मरकरी, दूसरा है लोहा, तीसरा ऑप्शन है चांदी और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है अन्य। तो आपके पास ये रहा टाइम 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मरकरी। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के ऑप्शन एक सबसे अच्छे चालक है, ऑप्शन बी कम चालक है, ऑप्शन सी अचालक है और लास्ट है सबसे अच्छे कुचालक हैं। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सबसे अच्छे चालक हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आभूषण बनाने वाला सोना होता है। ऑप्शन एक 22 कैरेट का, दूसरा है 24 कैरेट का, तीसरा ऑप्शन है 16 कैरेट का और लास्ट ऑप्शन है 23 कैरेट का। तो दोस्तों आपके पास कमेंट करने का 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही है, 22 कैरेट। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है लिथियम और तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है सभी। तो आपके पास दोस्तों केवल 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, सोडियम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वह ऑप्शन एक अम्लीय है, दूसरा है उदासीन है और तीसरा ऑप्शन है क्षारीय और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है सभी। तो आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड। सही है, क्षारीय है। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक ऑप्शन एक निम्न होते हैं, दूसरा उच्च होते हैं, तीसरा सामान्य होते हैं और लास्ट ऑप्शन है सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी सही है, उच्च होते हैं। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। ऑप्शन एक सोना, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर और दोस्तों आपका लास्ट ऑप्शन है लेड। तो आपके पास फिर 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पोटेशियम। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। ऑप्शन एक कार्बन टेट्राक्लोराइड, दूसरा है अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन और तीसरा ऑप्शन है ट्राइक्लोरोमीथेन और लास्ट ऑप्शन है नाइट्रोग्लिसरीन। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब।
ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित में से अशुद्ध गैस का घटक कौन सा है? ऑप्शन है इथेन, दूसरा है इथेनॉल, तीसरा ऑप्शन है ईथर और लास्ट ऑप्शन है क्लोरोपिक्रीन। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, क्लोरोपिक्रीन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, क्लोरोफार्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन एक नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और तीसरा है नाइट्रोजन के पेट्रा ऑक्साइड और लास्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम रहा ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, नाइट्रोजन पेट्रा ऑक्साइड। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, क्लोरोफार्म की खोज किसने की? ऑप्शन है वाटसन, दूसरा है लिस्टर और तीसरा ऑप्शन है कोल्बे और लास्ट ऑप्शन है सिप्सन। दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, सिप्सन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिमानिरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्रोपील एल्कोहल, दूसरा है एथिनिल ग्लाइकोल और तीसरा है इथेनॉल और लास्ट ऑप्शन है मिथेनॉल। दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये आपका टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, एथिलीन ग्लाइकोल। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है हवा में प्रसार करके। ऑप्शन है इथाइल मर्केप्टन, दूसरा है मिथाइल आइसोसाइनाइड, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और लास्ट ऑप्शन है मिथाइल मर्केप्टन। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर पहला सही है, मिथाइल मर्केप्टन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्माशोषी होती है? ऑप्शन एक दहन प्रक्रिया, दूसरा है विस्थापन प्रक्रिया और तीसरा है अपघटन प्रक्रिया और लास्ट ऑप्शन है संयोजन प्रक्रिया। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, अपघटन प्रक्रिया। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा निकले उस अभिक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन एक उष्माक्षेपी, दूसरा है अपघटन, तीसरा है संयोजन और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों विस्थापन। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, उष्माक्षेपी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, परम शून्य की परिभाषा है? ऑप्शन एक जिस पर जल उबलने लगे, दूसरा है जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाए, तीसरा है जिस पर तरल हीलियम उबल जाए और लास्ट ऑप्शन है जिस पर आयतन शून्य हो जाए। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब, आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाए। अगला प्रश्न है, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है? ऑप्शन है उसके वाष्प दाब से आधा, दूसरा है उसके वाष्प दाब के बराबर, तीसरा है उसके वाष्प दाब से असंबंध और लास्ट ऑप्शन है उसके वाष्प दाब से दुगना। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, उसके वाष्प दाब से दुगना। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? ऑप्शन एक बायल का नियम, दूसरा है चार्ल्स का नियम, तीसरा है जूल का नियम, लास्ट में एवोगेड्रो का नियम। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, जूल का नियम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है? ऑप्शन एक ठोस में गैस, दूसरा है ठोस में ठोस, तीसरा है द्रव में ठोस और लास्ट ऑप्शन है द्रव में द्रव। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही है, द्रव में द्रव। दुग्ध है, ऑप्शन एक निलंबन, दूसरा है फोम, तीसरा ऑप्शन है जेल और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों पायस। तो दोस्तों आपके पास केवल और 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम।
बिल्कुल सही है, पायस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस अम्ल में क्षारकता 3 है? ऑप्शन 1 डाइसोथियम हाइड्रोजन सल्फेट, दूसरा है सोडियम फास्फेट, तीसरा है फास्फोरिक अम्ल और लास्ट ऑप्शन है क्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों आपका टाइम हुआ स्टार्ट अब। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, फास्फोरिक अम्ल। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मानव रक्त का पीएच मान है? ऑप्शन 1 6.7, दूसरा है 7.4 और तीसरा ऑप्शन है 8.1 और लास्ट ऑप्शन है 7.9। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, 7.4। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यदि एक पदार्थ की पीएच मान 7 से कम है तो वह होगा? ऑप्शन 1 क्षारीय, दूसरा है कड़वा, तीसरा ऑप्शन है विषैला और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों अम्लीय। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, अम्लीय। क्लोरोफार्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और तीसरा है नाइट्रोजन के पेट्रा ऑक्साइड और लास्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम रहा ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, नाइट्रोजन पेट्रा ऑक्साइड। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्लोरोफार्म की खोज किसने की? ऑप्शन 1 वाटसन, दूसरा है लिस्टर और तीसरा ऑप्शन है कोल्बे और लास्ट ऑप्शन है सिप्सन। दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, सिप्सन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिमा निरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 प्रोपील एल्कोहल, दूसरा है एथिनिल ग्लाइकोल और तीसरा है इथेनॉल और लास्ट ऑप्शन है मिथेनॉल। दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये आपका टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, एथिलीन ग्लाइकोल। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है हवा में प्रसार करके? ऑप्शन 1 इथाइल मर्केप्टन, दूसरा है मिथाइल आइसोसाइनाइड, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और लास्ट ऑप्शन है मिथाइल मर्केप्टन। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर पहला सही है, मिथाइल मर्केप्टन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्माशोषी होती है? ऑप्शन 1 दहन प्रक्रिया, दूसरा है विस्थापन प्रक्रिया और तीसरा है अपघटन प्रक्रिया और लास्ट ऑप्शन है संयोजन प्रक्रिया। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, अपघटन प्रक्रिया। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकले उस अभिक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन 1 ऊष्मा छेपी, दूसरा है अपघटन, तीसरा है संयोजन और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों विस्थापन। तो दोस्तों आपके पास केवल केवल 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, उष्मा छिपी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। परम शून्य की परिभाषा है? ऑप्शन 1 जिस पर जल उबलने लगे, दूसरा है जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाए, तीसरा है जिस पर तरल हीलियम उबल जाए और लास्ट ऑप्शन है जिस पर आयतन शून्य हो जाए। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब, आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाए। अगला प्रश्न है, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है? ऑप्शन 1 उसके वाष्प दाब से आधा, दूसरा है उसके वाष्प दाब के बराबर, तीसरा है उसके वाष्प दाब से असंबंध और लास्ट ऑप्शन है उसके वाष्प दाब से दुगना। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, उसके वाष्प दाब से दुगना। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 बॉयल का नियम, दूसरा है चार्ल्स का नियम, तीसरा है जूल का नियम, लास्ट में एवोगेड्रो का नियम। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम।
जूल का नियम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है? ऑप्शन 1 ठोस में गैस, दूसरा है ठोस में ठोस, तीसरा है द्रव में ठोस और लास्ट ऑप्शन है द्रव में द्रव। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकंड, ये रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही है, द्रव में द्रव। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित की जाती है। ऑप्शन है किसी भी अवस्था में की जा सकती है, दूसरा है ठोस अवस्था, तीसरा ऑप्शन है गैस अवस्था और लास्ट ऑप्शन है तरल अवस्था। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, किसी भी अवस्था में की जा सकती है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? ऑप्शन 1 द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन, दूसरा है द्रव ऑक्सीजन प्लस द्रव आर्गन और तीसरा ऑप्शन है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन और लास्ट ऑप्शन है द्रव नाइट्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। तो दोस्तों आपका रहा ये टाइम। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन में कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? ऑप्शन 1 डीजल, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है केरोसिन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका कोयला। तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ कमेंट करने का अब। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, हाइड्रोजन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? ऑप्शन 1 चारकोल, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा है गैसोलीन और लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, हाइड्रोजन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है? ऑप्शन 1 कांसा, दूसरा है सोना, तीसरा ऑप्शन है चांदी और लास्ट ऑप्शन है तांबा। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, सोना। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? ऑप्शन 1 वर्जिलियस, दूसरा है लुई पास्चर, तीसरा है रॉबर्ट बॉयल और लास्ट ऑप्शन है जॉन डाल्टन। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, वर्जिलियस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? ऑप्शन 1 सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है पोटेशियम कार्बोनेट और तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम बाइकार्बोनेट और लास्ट ऑप्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है। ऑप्शन 1 लाइम, दूसरा है सोडा, तीसरा ऑप्शन है ग्लास और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका क्वार्टर। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, सोडा। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन और लास्ट ऑप्शन है आर्गन। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है, आर्गन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन 1 बिजली, दूसरा है तेल और तीसरा ऑप्शन है पीट और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका कोयला। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर पहला सही है, बिजली। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से किसे ओरम कहा जाता है? ऑप्शन 1 कांसा, दूसरा है तांबा और तीसरा ऑप्शन है चांदी और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों सोना। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, सोना। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? ऑप्शन 1 बोरॉन, दूसरा है लिथियम, तीसरा है बेरिलियम और लास्ट ऑप्शन दोस्तों सोडियम। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है लिथियम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? ऑप्शन 1 फ्लोरीन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है ब्रोमीन। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है आयोडीन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बद्धता होती है? ऑप्शन 1 क्लोरीन, दूसरा है कॉपर, तीसरा है आयरन और लास्ट ऑप्शन है मरकरी। दोस्तों आपके पास कमेंट करने का केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर पहला सही है क्लोरीन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मूल तत्वों के आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन 1 हेनरी मोसले, दूसरा है मेंडलीव, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट बॉयल और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है जॉन न्यूलैंड्स। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है मेंडलीव। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन 1 फैराडे, दूसरा है न्यूटन और तीसरा ऑप्शन है बोह और लास्ट ऑप्शन है मेंडलीव। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा सही है मेंडलीव। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने विकास किया था? ऑप्शन 1 धातु विज्ञान, दूसरा है परमाणु संरचना और तीसरा ऑप्शन है आवर्त सारणी विषय वस्तु और लास्ट ऑप्शन है तत्वों की खोज। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है आवर्त सारणी विषय वस्तु। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? ऑप्शन 1 सीवी रमन, दूसरा है एच खुराना, तीसरा ऑप्शन है जेसी बोस और लास्ट ऑप्शन है सीबी देसाई। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा सही है सीबी देसाई। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन 1 है नाइट्रोजन, सोडियम, सल्फर, दूसरा है नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम और तीसरा है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और लास्ट ऑप्शन है कैल्शियम, सोडियम, सल्फर। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? ऑप्शन 1 पोटेशियम कार्बोनेट, दूसरा है लेड ऑक्साइड, तीसरा है फेरिक ऑक्साइड और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों बोरेक्स। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है पोटेशियम कार्बोनेट। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लेंस किससे बनता है? ऑप्शन 1 पायरेक्स कांच, दूसरा है फ्लिंट कांच और तीसरा ऑप्शन है साधारण कांच और लास्ट ऑप्शन है कोबाल्ट कांच। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है फ्लिंट कांच। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? ऑप्शन 1 सोडा कांच, दूसरा है जेना कांच और तीसरा ऑप्शन है क्रूस कांच और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है पायरेक्स कांच। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है क्रूस कांच। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संघटक के रूप में क्या प्रयोग पाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 नीला रंग, दूसरा है हरा रंग, तीसरा ऑप्शन है लाल रंग और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है बैंगनी रंग। तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है हरा रंग। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
गर्म शीशों को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ह्यूमिडिफाइंग, और दूसरा ऑप्शन है कंडेंसन, और तीसरा ऑप्शन है एनीलिंग, और लास्ट ऑप्शन है डिकंडेंसन। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम है ये। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, एनीलिंग। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है द्रवित प्राकृतिक गैस, दूसरा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और तीसरा ऑप्शन है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, और लास्ट ऑप्शन है संपीड़ित पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित की जाती है। ऑप्शन है किसी भी अवस्था में की जा सकती है, दूसरा है ठोस अवस्था, तीसरा ऑप्शन है गैस अवस्था, और लास्ट ऑप्शन है तरल अवस्था। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, किसी भी अवस्था में की जा सकती है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? ऑप्शन एक द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन, दूसरा है द्रव ऑक्सीजन प्लस द्रव आर्गन, और तीसरा ऑप्शन है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन, और लास्ट ऑप्शन है द्रव नाइट्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। तो दोस्तों आपका रहा ये टाइम। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन में कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? ऑप्शन है डीजल, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है केरोसिन, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका कोयला। तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ कमेंट करने का अब। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, हाइड्रोजन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? ऑप्शन एक चारकोल, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा है गैसोलीन, और लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, हाइड्रोजन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है? ऑप्शन एक कांसा, दूसरा है सोना, तीसरा ऑप्शन है चांदी, और लास्ट ऑप्शन है तांबा। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, सोना। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? ऑप्शन एक वर्जिलियस, दूसरा है लुई पास्चर, तीसरा है रॉबर्ट बॉयल, और लास्ट ऑप्शन है जॉन डाल्टन। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, वर्जिलियस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? ऑप्शन एक सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है पोटेशियम कार्बोनेट, और तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और लास्ट ऑप्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है। ऑप्शन है लाइम, दूसरा है सोडा, तीसरा ऑप्शन है ग्लास, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका क्वार्टज। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, सोडा। सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्लिकर में क्यों मिलाया जाता है? ऑप्शन है कैल्शियम सिलिकेट के कणों को बांधने के लिए, दूसरा है कोलाइडी जेल की रचना को सूकर बनाने के लिए, और तीसरा है सीमेंट में प्रबलता बढ़ाने के लिए, लास्ट ऑप्शन है सीमेंट के जमने की दर को कम करने के लिए। तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, सीमेंट के जमने की दर को कम करने के लिए। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर
से बचने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन है विघटित होने, दूसरा है संक्षारित होने और तीसरा ऑप्शन है मुड़ने और लास्ट ऑप्शन है जंग लगने। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है, जंग लगने। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। जब लोहे की कील में जंग लग जाती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, ऐसी स्थिति निर्मित होती है। ऑप्शन है कील के भार के बिना कोई परिवर्तन हुए, दूसरा है कील के भार में कमी के साथ, तीसरा ऑप्शन है कील के भार के बढ़त के साथ और लास्ट ऑप्शन है कील के भार व रंग के बिना कोई परिवर्तन हुए। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, आपका कमेंट करने का टाइम रहा है ये। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, कील के भार के बढ़त के साथ। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका वजन ऑप्शन 1 बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है घट जाता है, तीसरा ऑप्शन है वही रहता है और लास्ट ऑप्शन है पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही है, बढ़ जाता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लोहे में जंग लगने से क्या होता है? ऑप्शन 1 विघटन, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है ऑक्सीकरण और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है अपचयन। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, ऑक्सीकरण। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में दोनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 1 ऑक्सीजन और ग्रीस, दूसरा है ऑक्सीजन और नमी, तीसरा है जल और पेंट और लास्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और नमी। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम रहा ये। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ऑक्सीजन और नमी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लोहे की जंग होती है, ऑप्शन 1 भौतिक प्रक्रिया, दूसरा है प्रतिवर्ती प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक प्रक्रिया और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है मिश्रण। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही है, भौतिक प्रक्रिया। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लोहे का शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन 1 कच्चा लोहा, दूसरा है ढलवा लोहा, तीसरा है स्टील और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों पिटवा लोहा। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल ये रहा 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ढलवा लोहा। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वहाँ है। ऑप्शन 1 सोल्डर, दूसरा है नाइक्रोम और तीसरा ऑप्शन है जर्मन सिल्वर और लास्ट ऑप्शन है मिश्र धातु इस्पात। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, नाइक्रोम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है क्रोमियम, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन है कार्बन और लास्ट ऑप्शन है टीन। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, क्रोमियम। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन है कोयले का जलना, दूसरा है लकड़ी का जलना, तीसरा ऑप्शन है प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना और लास्ट ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करना। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना। मानव रक्त का पीएच मान है। ऑप्शन 1 6.7, दूसरा है 7.4 और तीसरा ऑप्शन है 8.1 और लास्ट ऑप्शन है 7.9। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, 7.4। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यदि एक पदार्थ की पीएच मान 7 से कम है तो वह होगा। ऑप्शन 1 क्षारीय, दूसरा है कड़वा, तीसरा ऑप्शन है विषैला और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों अम्लीय। तो दोस्तों आपके पास केवल है केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम।
है अम्लीय। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? ऑप्शन है अम्ल, दूसरा अम्ल व क्षार दोनों, तीसरा है क्षार, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, अम्ल व क्षार दोनों। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? ऑप्शन है फ्लोरीन, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है क्लोरीन, और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑक्सीजन। तो आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, फ्लोरीन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किसका ऑक्सीकारक अंक सदैव 1 होता है? ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन, और तीसरा ऑप्शन है फ्लोरीन, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, फ्लोरीन। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की दृक प्रकृति पाई जाती है? ऑप्शन है मेसोन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है प्रोटॉन, और लास्ट ऑप्शन दोस्तों न्यूट्रॉन। तो आपके पास 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? ऑप्शन है 1, दूसरा है 11, तीसरा ऑप्शन है 10, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है 21। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, 10। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा है सल्फर, तीसरा है एल्यूमिनियम, और लास्ट ऑप्शन है फास्फोरस। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर पहला सही है, पोटेशियम। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है? ऑप्शन एक वायुमंडलीय दाब, दूसरा है अल्पभार, तीसरा ऑप्शन है श्यानता, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है पृष्ठ तनाव। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही है, पृष्ठ तनाव। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, किसका कारण है? ऑप्शन है घर्षण, दूसरा है प्रत्यास्थता, और तीसरा ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, और लास्ट ऑप्शन है श्यानता। तो दोस्तों आपके पास कमेंट करने का 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, पृष्ठ तनाव। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है? ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, दूसरा है आसंजन, और तीसरा ऑप्शन है ससंजन, और लास्ट ऑप्शन है केशिकत्व। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, पृष्ठ तनाव। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। ऑप्शन है घनत्व के बराबर, दूसरा है भार के बराबर, तीसरा ऑप्शन है पृष्ठ भाग के बराबर, और लास्ट ऑप्शन है आयतन के बराबर। तो दोस्तों आपके पास कमेंट करने का केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, आयतन के बराबर। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? ऑप्शन एक परासरण का नियम, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, तीसरा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा है गतिज ऊर्जा, और तीसरा ऑप्शन है विखंडन ऊर्जा, और लास्ट ऑप्शन है संचित ऊर्जा। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब।
ऑप्शन नंबर पहला सही है, स्थितिज ऊर्जा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह ऑप्शन एक बाहर की ओर झुकता है, दूसरा आगे की ओर झुकता है, तीसरा ऑप्शन है अंदर की ओर झुकता है, लास्ट ऑप्शन है बिल्कुल नहीं झुकता। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, अंदर की ओर झुकता है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन एक सीधा, दूसरा है उल्टा, तीसरा है सीधा और उल्टा, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, उल्टा। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। ऑप्शन एक समतल उत्तल, दूसरा है समतल उत्तल अवतल, और तीसरा ऑप्शन है समतल अवतल, और लास्ट है उत्तल अवतल। तो ये रहा आपका टाइम। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, समतल उत्तल। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन एक गोलीय दर्पण से, दूसरा है उत्तल दर्पण से, तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण से, और लास्ट ऑप्शन है समतल दर्पण से। तो आपका टाइम रहा ये। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है, समतल दर्पण से। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन एक रसोई गैस से, दूसरा है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, तीसरा ऑप्शन है ठोस को पिघलाने से, और लास्ट ऑप्शन है पानी के बहने से। तो आपका टाइम रहा ये। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। डेसिबल होता है। ऑप्शन एक ध्वनि स्तर का मापन, दूसरा है एक संगीत नोट, और तीसरा ऑप्शन है एक संगीत यंत्र, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका टाइम रहा ये। ऑप्शन नंबर पहला सही है, एक ध्वनि स्तर का मापन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन एक अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, अनुप्रस्थ तरंग। वैद्युत अनुनाद पर आधारित यंत्र का नाम है। ऑप्शन एक सोनोमीटर, दूसरा है अनुनाद नली, तीसरा ऑप्शन है रेडियो, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ कमेंट करने का अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, रेडियो। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। रेडियो का कार्य सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन एक विद्युत चुम्बकीय अनुनाद पर, दूसरा है यांत्रिक अनुनाद पर, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि अनुनाद पर, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है पोषित कंपनों पर। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, विद्युत चुम्बकीय अनुनाद पर। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। भौतिकवाद जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है वह है। ऑप्शन एक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है कोणीय संवेग, तीसरा ऑप्शन है रेखीय संवेग, और लास्ट ऑप्शन है द्रव्यमान। तो दोस्तों कमेंट करने का टाइम रहा आपका ये। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, कोणीय संवेग। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। कण का त्वरण है। ऑप्शन है वृत्त की परिधि के अनुदिश, दूसरा ऑप्शन है स्पर्श रेखा के अनुदिश, तीसरा ऑप्शन है शून्य, और लास्ट ऑप्शन है त्रिज्या के अनुदिश। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, त्रिज्या के अनुदिश। किस अम्ल में क्षारकता 3 है? ऑप्शन है डाइसोथियम हाइड्रोजन सल्फेट, दूसरा है सोडियम फास्फेट, तीसरा है फास्फोरिक अम्ल, और लास्ट ऑप्शन है क्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों आपका टाइम हुआ स्टार्ट अब। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, फास्फोरिक अम्ल। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
मानव रक्त का पीएच मान है ऑप्शन 1 6.7, दूसरा है 7.4 और तीसरा ऑप्शन है 8.1 और लास्ट ऑप्शन है 7.9। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है 7.4। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यदि एक पदार्थ की पीएच मान 7 से कम है तो वह होगा ऑप्शन 1 क्षारीय, दूसरा है कड़वा, तीसरा ऑप्शन है विषैला और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों अम्लीय। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर चौथा सही है अम्लीय। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? ऑप्शन 1 अम्ल, दूसरा अम्ल व क्षार दोनों, तीसरा है क्षार और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है अम्ल व क्षार दोनों। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है ऑप्शन 1 फ्लोरीन, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है क्लोरीन और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑक्सीजन। तो आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है फ्लोरीन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किसका ऑक्सीकारक अंक सदैव 1 होता है? ऑप्शन 1 क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन और तीसरा ऑप्शन है फ्लोरीन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है फ्लोरीन। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की दृक प्रकृति पाई जाती है? ऑप्शन 1 मेसोन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है प्रोटॉन और लास्ट ऑप्शन दोस्तों न्यूट्रॉन। तो आपके पास 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है इलेक्ट्रॉन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? ऑप्शन 1 A1, दूसरा है 11, तीसरा ऑप्शन है 10 और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है 21। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है 10। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? ऑप्शन 1 पोटेशियम, दूसरा है सल्फर, तीसरा है एल्यूमिनियम और लास्ट ऑप्शन है फास्फोरस। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है पोटेशियम। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 परजीवी, दूसरा है सोपोसी, तीसरा ऑप्शन है मृतजीवी और लास्ट ऑप्शन है पराशरीय। तो आपके पास 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है मृतजीवी। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। ऑक्सीजन है ऑप्शन 1 वसा, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है एंजाइम और लास्ट ऑप्शन है हार्मोन। तो आपके पास कमेंट करने का 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है एंजाइम। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होता है? ऑप्शन 1 सोमेस्टोनिन के कारण, दूसरा है ग्लूकागन के कारण, तीसरा है गस्टिन के कारण और लास्ट ऑप्शन है इंसुलिन के कारण। आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है इंसुलिन के कारण। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? ऑप्शन 1 सेरिबलम, दूसरा है हाइपोथैलेमस, तीसरा है सेरिब्रम और लास्ट ऑप्शन है स्पाइनल कार्ड। तो आपके पास कमेंट करने का 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है सेरिब्रम। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। मनुष्य में मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? ऑप्शन 1 पिया मीटर, दूसरा है मीटर, तीसरा है ड्यूरामीटर और लास्ट ऑप्शन है एर्विक्नॉइड। तो आपके पास केवल 5 सेकंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर
तीसरा सही है ड्यूरामीटर। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ऑप्शन है 90/60, दूसरा 120 से 80, तीसरा है 200 से 130 और लास्ट ऑप्शन 140 से 160। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है 120 से 80। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है सुक्रोज और लास्ट ऑप्शन है प्रोटीन। तो कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा से ये सुक्रोज। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, ऑप्शन है विघटन, दूसरा है दहन, तीसरा है परिवर्तन और लास्ट ऑप्शन है संश्लेषण। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर पहला सही है विघटन। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, ऑप्शन है किण्वन, दूसरा है विसरण, तीसरा है दहन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। तो आपके पास कमेंट करने के लिए केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है विसरण। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, ऑप्शन है अमीनो अम्ल, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है वसा अम्ल, लास्ट ऑप्शन है सुक्रोज। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है ग्लूकोज। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है टाइलिन और लास्ट ऑप्शन है काइमोट्रिप्सिन। तो आपके पास केवल कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है टाइलिन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, ऑप्शन है सेरिब्रम, दूसरा है थायराइड, तीसरा है सेरिबेलम और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर पहला सही है सेरिब्रम। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, ऑप्शन है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा ऑप्शन है रिलैक्सिन और लास्ट ऑप्शन सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है रिलैक्सिन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, ऑप्शन है लार ग्रंथि, दूसरा है थायराइड, तीसरा है यकृत और लास्ट ऑप्शन है अमाशय। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है यकृत। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ऑप्शन है वर्गीक, दूसरा है अनुवंशिकी, तीसरा है कार्यिकी और लास्ट ऑप्शन है पारिस्थितिकी। आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है पारिस्थितिकी। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन है कवक, दूसरा है शैवाल, तीसरा है विषाणु और चौथा ये सभी। तो आपके पास कमेंट करने के लिए केवल 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है शैवाल। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, ऑप्शन है ग्रीक, दूसरा है लैटिन, तीसरा है फ्रेंच और चौथा ऑप्शन है पुर्तगाली। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकंड। पहला सही है ग्रीक। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन है थियोफ्रेटस, दूसरा है डार्विन, तीसरा है पुरकिंजे और लास्ट ऑप्शन है अरस्तु। तो ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है थियोफ्रेटस। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ऑप्शन है क्लेमार्क व ट्रेविनेस ने, दूसरा है वान मॉल ने
और तीसरा ऑप्शन है पुरकिंजे ने और लास्ट ऑप्शन है अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, लैमार्क व ट्रेविनस ने। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन एक एसिरियंस, दूसरा है डार्विन, तीसरा है मेंडल और चौथा ऑप्शन है बेबीलोनियन। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है मेंडल। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे, अगला प्रश्न है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन एक रॉबर्ट, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है बेलिस व स्टारलिंग और लास्ट ऑप्शन है ब्राउन पोरटर। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, बेलिस व स्टारलिंग। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन एक उपचयन, दूसरा है संयोजन, तीसरा है अपचयन और लास्ट ऑप्शन है विस्थापन। ऑप्शन नंबर पहला सही है उपचयन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे, फेफड़े का आकार होता है? ऑप्शन एक गोलाकार, दूसरा है बेलनाकार, तीसरा है शंक्वाकार और लास्ट ऑप्शन है अंडाकार। तो आपके पास कमेंट करने के लिए केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, शंक्वाकार। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं? ऑप्शन एक जड़, दूसरा है रंध्र, तीसरा ऑप्शन है टनी और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है तना। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है रंध्र। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? पहला है पत्ती, दूसरा ऑप्शन है हरित लवक, तीसरा है स्टोमाटा और लास्ट ऑप्शन है जड़। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर पहला सही है पत्ती। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन एक मलेरिया, दूसरा है यक्ष्मा, तीसरा है चेचक और लास्ट ऑप्शन है पीलिया। तो ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है चेचक। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, टिक्का रोग किससे होता है? ऑप्शन एक ज्वार, दूसरा है गन्ना, तीसरा है चावल और लास्ट ऑप्शन है मूंगफली। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर चौथा सही है मूंगफली। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? ऑप्शन एक शैवाल, दूसरा है विषाणु, तीसरा है कवक और लास्ट ऑप्शन है प्रोटोजोआ। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर पहला सही है शैवाल। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? ऑप्शन एक मिलस्टीन, दूसरा है एडवर्ड जेनर, तीसरा है लुई पास्चर और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है एडवर्ड जेनर ने। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? ऑप्शन है इवान वस्की, दूसरा है एडवर्ड जेनर, तीसरा है लिनियस और लास्ट ऑप्शन है स्मिथ। तो आपके पास कमेंट करने के लिए केवल 5 सेकेंड। ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है इवान वस्की। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? ऑप्शन है पेचिश, दूसरा है दमा, तीसरा है कुष्ठ और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है कुष्ठ। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ऑप्शन है वायरस, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन है निमेटोड और लास्ट ऑप्शन है प्रोटोजोआ। तो ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है बैक्टीरिया।
सभी कवक सदैव होते हैं। ऑप्शन 1 मृतोपजीवी, दूसरा है परजीवी, तीसरा है विविध पोषी और लास्ट ऑप्शन है स्वपोषी। तो आपके पास केवल कमेंट करने के लिए 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, विविध पोषी। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। ऑप्शन 1 एग्रोस्टोलॉजी, दूसरा है माइकोलॉजी, तीसरा है फिनोलॉजी और लास्ट ऑप्शन है पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, माइकोलॉजी। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन 1 मांस, दूसरा है लाइकेन, तीसरा है शैवाल और लास्ट ऑप्शन है जीवाणु। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, शैवाल। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। केल्प प्राप्त होता है। ऑप्शन 1 लाइकेन से, दूसरा है समुद्री शैवालों से, तीसरा है जलीय शैवालों से, लास्ट ऑप्शन है केवल शैवालों से। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, समुद्री शैवालों से। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ऑप्शन 1 क्यूटिन, दूसरा है काइटिन, तीसरा है सुबेरिन और लास्ट ऑप्शन है सेलुलोज। तो दोस्तों देखते हैं कितने लोग इस आंसर का कमेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, सेल्यूलोज। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। आलू में मोजैक रोग का कारण क्या है। ऑप्शन 1 फफूंदी, दूसरा है लाइकेन, तीसरा है जीवाणु और लास्ट ऑप्शन है विषाणु। तो ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, विषाणु। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।